कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं घनगौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनकांत राधाकांत नमोस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामि भव। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्ष्णशः यासां हरि भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। पादानां भूमिरेव ईशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तां नृसिंहामहं भजे भृङ्गम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज एक विशेष तिथि है, परम पूज्यपाद तदंड स्वामी भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज जी का आविर्भाव तिथि। सिद्धांति महाराज ने सुना था जैसा बहुत ही हिम्मत वाले थे, बहुत प्रचार करने के लिए कभी भी कहीं पे भी जाने के लिए डरते नहीं थे और सिद्धांत बोलने के लिए कभी पीछे नहीं हटते थे। सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार कर पाए ना कर पाए, लेकिन जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के बात को बोलने के लिए कभी भी डरते नहीं थे, निडर। वास्तविकता में हरि कथा का प्रचार वही आदमी कर सकता है जो सत्य बोलने में डरता नहीं है। जो लोग शायद इसको पसंद करेंगे, शायद ऐसा बोलने से पसंद नहीं करेंगे, इस भाव से करते हैं तो प्रचार नहीं होता है। होगा लेकिन उसी प्रकार का भाव प्रचार होगा। लेकिन वास्तविक प्रचार होता है जो निष्किंचन व्यक्ति होता है, निरपेक्ष होता है, जिनका कोई अपेक्षा नहीं है, जागतिक अपेक्षा कि कोई मेरे को मान सम्मान दे, प्रशंसा करें, तारीफ करें, या जो है कुछ पैसा इत्यादि दें, या तो मैं जो बोल रहा हूं जन सामान्य के लिए जो सामंजस्य कर पाए, जो उनका धार्मिक नीति है, घर का नीति है, उस हिसाब से थोड़ा कथा हो। वास्तविकता में हरि कथावाचक ऐसा नहीं हो सकता है। जो सत्य कथा बोलने वाला ही हरि कथा बोल सकता है। तो हमारा जब ब्रह्मचारी अवस्था में ही भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज बांग्लादेश गए थे, और उस समय तो बांग्लादेश और इंडिया तो इकट्ठा ही था, तो वहां पर जाकर के उन्होंने विवेकानंद और रामकृष्ण के बारे में बोला था। बोलते हैं विवेकानंद और रामकृष्ण चीटिंग बाज है। जहां पर बंगाल, जहां पर जो मतलब जहां से विवेकानंद का जन्म हुआ और जहां पर बहुत मानते हैं जिनको लोग, उनको ऐसा शब्द यूज किया जो पूरा जितने भी सभा में हैं, वो सामने आ जाओ, थोड़ा देखने के लिए अच्छा लगेगा। तो सभा में ऐसा बोला तो जितने भी जो सुनने के लिए आए हैं वो लोग, अब ऑब्वियस है वहां पर ऐसा है कि सब लोग विवेकानंद को बहुत पसंद करते हैं, और ऐसा लोग प्रस्तुत हो गए कि पत्थर फेंकेंगे, ढील फेंकेंगे उनके ऊपर और उल्टा पुल्टा कुछ बोलेंगे। वहां से आगे और आकर के प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि ये
इस ब्रह्मचारी को जिसको आपने भेज दिया है ये ऐसा काम करके आया वहां पर, दोबारा हम वहां पर जा ही नहीं सकते। तो उनको लगा प्रभुपाद जी उसको डांटेंगे, डांट करके उसको सत्शिक्षा देंगे, ऐसा नहीं करना होता है। प्रभुपाद जी ने उल्टा बहुत तारीफ किया, बहुत अच्छा काम किया, तुमने मेरे लाखों लाखों रुपए का काम कर दिया तुमने। तो इतना तारीफ किए कि अगले बार प्रभुपाद स्वयं वहां पर उनको लेके गए, बोले कि अब जो विवेकानंद के बारे में जो उन्होंने सिद्धांत जो तत्व बोला है उसका जो जो तुम्हारा काट क्या है वो सब बताओ। उन्हीं से प्रचार करवाया वहां पर प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार वो एक ऐसा इतना निडर थे कि उसका परिणाम क्या होगा वो उस प्रकार का कोई उनका चिंता नहीं। वो भगवान में, भगवान की कथा बोलने के लिए डरेंगे तो फिर क्या है। तो उसके बाद हमारा गुरुजी से एक विशेष घटना सुना था। बोले मैं उनके मठ में गया था, मठ में गया, आरती होता है ना, आरती होने के बाद परिक्रमा होने के बाद जय ध्वनि देते हैं। तो उनके मठ में ऐसा सुनने को मिलता है जोर जोर से जय जय जय, मतलब वो सामने वाला बोलता है श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्वी का गिरजा, पीछे वाला जय, इतना जोर जोर से जय बोलते थे। कमाल है, तो इतना जोर से, हम तो जोर जोर से बातें करते हैं यहाँ पर, लेकिन वहां पर जोर जोर से जय ध्वनि दे रहे हैं पीछे पीछे। तो गुरुजी ने बोला कि हमने पूछा कि इतना जोर जोर के चिल्ला चिल्ला के जय क्यों दे रहे हैं। तो वहां पर बोला हमारा गुरुजी भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज ने बोल दिया जो जय ध्वनि नहीं देगा उसको प्रसाद नहीं मिलेगा। जो जय ध्वनि नहीं देगा उसको प्रसाद नहीं मिलेगा, इसीलिए सब लोग इतना उत्साह के साथ जय जय बोलते हैं कि सब लोगों को प्रसाद चाहिए, प्रसाद के बगैर कौन रहे। इतना स्ट्रिक्ट थे वो महाराज जी। और इसका जय देने का मतलब क्या है, मेरा मन को जय कर लो आप। अभी काम क्रोध लोभ ने मेरा मन को जय किया हुआ है, इसके लिए मैं वहां पर उसका दास बन जाता हूं। आप प्रभु आप मेरा जय कीजिए, वैष्णव को बोलेंगे आप मेरा जय कीजिए, भगवान आप मेरा मन को जय कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो फिर वो हमारे मन में बैठेंगे काम क्रोध लोभ को उठा करके। तो जय देने का तात्पर्य ये है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है बात करने के लिए आरती के बाद। तो महाराज जी ने इस प्रकार बोला था कि नहीं देगा तो फिर प्रसाद नहीं मिलेगा। तो गुरु जी बोलते थे हम तो अवाक हो गया कि ब्रह्मचारी लोग इतना जोर जोर से जय देते हैं। जो भी है सिद्धांति महाराज जी, वैसे उनका तो गौड़ीय जगत के लिए उनका जो अभिधान, उनका देन है, कम नहीं है। जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु गौड़ीय वेदांत भाष्य लिखा था, हमने सुना था 2-3 बार ऑलरेडी, और उसका व्याख्या नहीं करूंगा। हमारा गौड़ीय भाष्य हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने लिखा था। तो वेदांत सूत्र का जो भाष्य वो पूरा संस्कृत में लिखा, हमारे सिद्धांति महाराज ने उसको बांग्ला में किया। पूरा जो गौड़ीय वेदांत भाष्य जो है उन्होंने बांग्ला में किया था। जो गौड़ीय जितने भी वैष्णव है आज तक उनको याद करते हैं उसके लिए। और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भगवद गीता का जो टीका लिखा था, विश्वनाथ चक्रवर्ती वो लोग तो विद्वान थे, वो सब तो बांग्ला में लिखते थे, सॉरी संस्कृत में लिखते थे। उसका बांग्ला अनुवाद जो गीता का जो टीका है ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, वो संस्कृत से हिंदी बांग्ला में उन्होंने किया था। और 12 जो मुख्य उपनिषद है उनका टीका भी उन्होंने बांग्ला में लिखा था सिद्धांति महाराज। तो इस प्रकार उन्होंने, इसलिए गौड़ीय वैष्णव लोग उनको वास्तविक रूप में गौड़ीय भाष्य जो लिखा ना उसके लिए उनको चिरस्मरण करते हैं कि वो संस्कृत हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। और आगे जाकर के उस प्रकार का प्रतिष्ठित व्यक्ति भी, जो हम दोपहर को भी श्रवण कर रहे थे, कि जिस व्यक्ति को वो रस विचार नहीं है, रस में प्रवेश नहीं है, वो भाषा जानने से भी उसका वास्तव अनुवाद नहीं कर पाएगा। प्रभुपाद जी के गंठ जो देके गए उसके बाद हमारा जनरेशन से, हमारा गुरुजी तक हो गया जो हो गया, हमारा जनरेशन से शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो वास्तविकता में उसका सार समझ करके उसको कोई भी जगत का भाषा में अनुवाद कर सकता हो। इसीलिए हमारे पूर्व आचार्य ने जो हमको दे दिया सर्वोत्तम दे दिया। जानते हैं वो आगे जाकर के धीरे धीरे कम होने वाला है। वैसे ही बोलने से समझ में नहीं आता। दोपहर को हमारा 5 बजे पाठ में कितने लोगों को जो समझ में आता है, आते कम है वैसे, उसमें से कितने लोगों को समझ में आता है तो भी कितने लोग उसको रख पाते हैं ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि
ऐसा जो तत्व में सिद्धांत की बात जो है ना, वो इतना गूढ़ है, वो हालांकि जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरिनाम श्रेष्ठ, हरिनाम जान लिया तो सब कुछ। लेकिन जब जगह जगह जाते हैं, वो पूछते हैं भाई तुम गौड़ी मठ से आए, कुछ तो बताओ तुम्हारा सिद्धांत। नहीं, हरिनाम करो सब कुछ हो जाएगा, वो सुनेगा नहीं। जहां पंडितों के बीच में जाते हैं तो पंडित के जैसा रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा जो आचार्यों ने जो दे दिया, इसका तुलना में कुछ नहीं है। तो आज भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज का आज आविर्भाव तिथि है। उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा हृदय में भक्ति प्रकाशित करें और हमारा हृदय को जय कर दें, ताकि हम अपना परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी का सेवा कर सकें। नहीं दिया क्या? अच्छा, आज बाहर निकाला ही नहीं। अच्छा, इसमें डाल दिया क्या? ये अच्छा किया। पकड़ा दो 4-5 करके, आपस में बांट लेंगे। इधर भी शायद मिलाने मिल गया सबको। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद 3 अध्याय। श्री गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षि उभयं तत् ईक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वं मितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसादवः चरन्ति अलोकव्रतम् अव्रणं वने भूतात्मभूताः सहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय उर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय गूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः गुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे
असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचित् उष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोराति अपि देहम् अव्ययम् करोतु मे अदभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्छरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्न तम् अक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तम् आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मम् इवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फल्ग्या च कलया कृता यथार्चिषो अग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति असकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यन् न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। हम कल सुना था एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना। बोल रहे हैं जो एकांतिक कृष्ण शरण लेते हैं। इससे पहले बोला था जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का वांछा करते हैं उनको आप उनका जो कामना है उस कामना को पूर्ण करते हुए इसके अलावा भी आप अपना शरीर दे मतलब आपके जैसा शरीर दे देते हैं और उनको मोचन प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। मतलब जो मांगा वो तो देते ही हैं, इसके अलावा भी और अन्यान्य वस्तु भी देते हैं। और इसका टीका में हमने सुना था कि उनको उस विषय को वांछा करने का इच्छा खत्म कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपासना, भगवान का उपासना करने से वो धर्म अर्थ काम मोक्ष का अभिलाषी है, उसको वो देते ही हैं, लेकिन उसको भोग करने की इच्छा और दोबारा उसको मांगने की इच्छा दोनों खत्म कर देते हैं। क्योंकि भगवान का इस प्रकार का दर्शन होता है जिससे जागतिक सारे अभिलाषाएं खत्म हो जाते हैं। तो यहां तक उन्होंने बताया, इससे पहले हमने जो जो श्लोक सुना योगियों के बारे में, इसके बारे में सब सुना, और यहां से बोल रहे हैं कि निष्काम भक्ति के बारे में बोल रहे हैं जो आज श्लोक पढ़ने वाले। कल हमने लास्ट में जो पढ़ा था निष्काम भक्ति, जो सकाम भक्ति भी हो गया, उनके लिए भी आप जो है उद्धार करते हैं, लेकिन निष्काम भक्ति करते हैं उनका कैसा दशा है बता रहे हैं। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, जो कंचन अर्थ इत्यादि आपसे नहीं मांगते हैं, मतलब जगत का कोई भी वस्तु आपसे नहीं मांगते हैं। वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना, मतलब ये सब वांछा नहीं करते हुए एकांत शरणागति, एकांत प्रपन्ना, प्रपन्न मतलब शरणागति। जो व्यक्ति एकांतिक भाव से आपका शरणागति ग्रहण करता है और अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, आपका चरित्र, आपकी लीला, आपके जो दिव्य चरितामृत वो कैसा है, अत्यद्भुतम, अति अद्भुत है। क्योंकि जागतिक व्यक्ति और जागतिक जो
कोई जीव के जैसा नहीं है, अत्यद्भुतम। और उसको गा के क्या करेंगे साधु लोग? गायंत आनंद समुद्र मग्न, उसको गान करके हमेशा आनंद का समुद्र में निमज्जित होते हैं। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर जितने भी हैं, भक्त जितना आस्वादन करता है उसको उतना ही और आस्वादन करने का मन करता है। क्योंकि जैसे इस जगत का जो रस है, इस जगत का रस, क्योंकि इंद्रिय जिस रस को आस्वादन करने वाले हैं वो इंद्रियों का क्षमता भी सीमित है। इसीलिए 4, 5, 6 रसगुल्ला खाए उसके बाद रसगुल्ला के प्रति विरक्ति अपने आप ही आ जाता है। और कोई भी वस्तु, भोग का कोई भी वस्तु हम देखेंगे तो फिर इंद्रियों का एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर कोई भी इंद्रिय जो है भोग नहीं कर सकते हैं। और कोई भी विषय वस्तु से पक जाते हैं, नया नया टेस्ट देखते रहते हैं। जिह्वा के लिए आज ये इतने सारे होटल्स, दुकान किस लिए है? कितने सारे होटल है, गली गली में 4-4 होटल, रेस्टोरेंट्स और 10-10, 20-20 प्रकार के आइटम्स हैं। वही पनीर है लेकिन 10 प्रकार का पनीर, 20 प्रकार का पनीर, क्योंकि प्रत्येक बार जीवा अलग अलग टेस्ट लेना चाहता है। एक टेस्ट को एक बार देख लिया उसको दोबारा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं है, भगवान का लीला ऐसा नहीं है, भगवान के धाम के जितने भी परिकर है वो ऐसा नहीं है। वो नित्य चेतनमयी है, इसलिए जितना आस्वादन करेगा, इसलिए इन जड़ जितने भी इंद्रिय, इन इंद्रियों के द्वारा उनको आस्वादन नहीं कर सकते हैं। वो चिन्मयी, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति। जो श्री कृष्ण का नाम, रूप इत्यादि जड़ इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने वाले वस्तु नहीं है। सेवोन्मुख होने से, प्रभुपाद जी उसका अनुवाद करते हैं, जो भक्त सेवोन्मुख होता है उसका इंद्रिय चिन्मय हो जाते हैं। वो जो जड़ इंद्रिय हैं वो चिन्मय हो जाते हैं। उन चिन्मय आंख, कान, जिह्वा के द्वारा उस भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला का जो आस्वादन कर पाते हैं। क्योंकि जड़ जगत का जिह्वा, जड़ जगत का ये त्वचा, इनसे से नहीं होता है। वो नित्य नवनवायमान है भगवान का धाम का प्रत्येक वस्तु, और जो भक्त उसको आस्वादन कर रहा है वो भी नित्य नूतन आस्वादन करता रहेगा। इसलिए गुरु महाराज जी हमेशा बोला करते थे कि प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज का चरित्र शत बार श्रवण करने के बाद भी महाप्रभु बोलते हैं एक और बार सुनाओ, क्योंकि जितना हमने सुना उतना और सुनने का इच्छा बढ़ जाता है। मैंने तो सुना ही नहीं, इस प्रकार भाव उत्पन्न होगा। लेकिन हमने एक बार सुन लिया तो कल बोला था अपना बताइए, इस प्रकार हमारा भाव होता है। लेकिन जो वास्तविकता में जिसने श्रवण किया उसको बार बार श्रवण करने का मन करे, क्योंकि प्रत्येक बार उसके अंदर से नया नया रस आस्वादन मिलता है। इसलिए भगवान का चरित्र, भगवान का लीला, भगवान का जो धाम, नाम इत्यादि जो कुछ भी है सब चिन्मय। भगवान का चरित्र गान करते करते आनंद समुद्र में निमज्जित हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। कल जैसे हमने श्रवण किया था, मत चित्ता मग्गत प्राणा, मेरे अंदर ही जिनका चित्त है, मेरे में ही जिनका चित्त है, जहां पर हमारा चित्त है हम वहीं पर भागते हैं। लेकिन जिनका चित्त मेरे में प्रविष्ट है, मद्गत प्राणा, जिनका प्राण मेरे अंदर समाहुत है, मेरे में ही जिनका प्राण है, मतलब कहीं पे भी मेरा ही चिंतन करते हैं, वो परस्पर आपस में क्या करते हैं कि मेरी कथा का चर्चा करते हैं, और उसी में तुष्यंती और रमंती, उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी में उनका विहार है, उसी में आनंद उनको मिलता है। और साधु लोग, संत लोग क्या है? संत लोगों का एक ही है, वैष्णव संगीते मान आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण परसंग। भक्तों के पास जाने से क्या होगा? सदा है कृष्ण परसंग, कृष्ण का प्रसंग ही होगा भक्तों के पास जाने से, और दूसरा कोई चर्चा, इधर उधर बातें नहीं। इसीलिए वैष्णव संगीते मन आनंदित अनुक्षण,
वैष्णव का संग में मन हमेशा आनंदित इसलिए रहता है क्योंकि सदा होय कृष्ण प्रसंग, कृष्ण का प्रसंग वहां पर होता है। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, वहां पर माता देवहूति को कपिल भगवान बोलते हैं सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, साधु लोग हमेशा मेरी वीर्यवती कथा का प्रसंगन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। साधु लोग मिलते तो जागतिक कथा नहीं होता है। क्यों साधु हमेशा आनंद में रहते हैं? क्योंकि सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, मेरे वीर्यवती कथा, भगवान की कथा कैसी वीर्यवती है, साधारण इस जगत का नीरस नहीं है। वीर्यवती मतलब पूरा शक्ति संपन्न, प्रभाव संपन्न मेरी कथा ऐसी है, और जिसमें ऐसी जो शक्ति जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवंति हृद कर्ण रसायन, वो कैसे है मेरी कथा, वीर्यवती कथा कैसी है? हृद कर्णों का रसायन स्वरूप है वो। हृदय का भी अपना कर्ण है, ये कर्ण नहीं, हृदय का अपना कर्ण है। साधु के पास जाएंगे हृदय का कर्ण से सुनना पड़ेगा, इससे सुनेंगे इससे निकालेंगे नहीं होगा। हृदय रूपी कर्ण मतलब उसको हृदय में धारण करना है। हम अगर बुद्धि में धारण करेंगे उसको, बुद्धि से कभी ना कभी चला ही जाएगा, लेकिन हृदय में जिस चीज को धारण करते हैं वो रहेगा। इसलिए उसको बोलते हैं हृदयंगम करना, उसको साधु का जो वचन को हृदय में बिठाना। बुद्धि में बिठाएंगे, हमारा जो ब्रेन में बिठाएंगे, कुछ नया चीज आएगा, पुराना चीज डिलीट हो जाएगा। हार्ड डिस्क है वो, तो उसका स्पेस लिमिटेड है, वो हार्ड डिस्क भर जाएगा तो पुराना डिलीट हो जाएगा, नया ऐड होता रहेगा। इसी प्रकार जब इस भगवान का जो भी वीर्यवती कथा साधु के प्रसंग में, हम साधु के साथ रह करके वो प्रसंग हम श्रवण करते हैं, उसको हृदय में बिठाना है। मम वीर्य संविदो भवन्ति हृद कर्ण रसायन, हृद कर्ण का रसायन है। रसायन मतलब जिससे जो संसार पूरा खत्म हो जाता है और कृष्ण भक्ति में बल देता है। वास्तविकता में हरि कथा ही बल है। हम अपना साधन भजन कितना भी कर लें, जब तक हरि कथा श्रवण नहीं है वो साधन भजन में बल नहीं आएगा। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने, हमारे पूर्वाचार्य ने इसका व्याख्या नहीं किया, वो अपना बैठ करके भजन कर सकते थे, लेकिन देखा कि जब तक ये वाणी उनके हृदय में नहीं जाएगा तब तक हरिनाम करो करने से नहीं होगा। हरिनाम किस लिए करना है, मन को बार बार समझाना पड़ेगा। मन बड़ा शैतान है, वो बहुत ज्ञान देगा, बहुत शिक्षा देगा, नहीं ऐसा क्यों करना, बताओ कारण बताओ किस लिए भगवान का नाम करना है। तो हरि कथा में बैठेंगे, साधु के मुख से हरि कथा श्रवण करेंगे, तब भगवान का कथा का महिमा, कीर्तन का महिमा, नाम का महिमा, धाम का महिमा, उनके जो परिकर है उनका महिमा सब हमको समझ में आएगा। और हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी दिशा ठीक है गलत है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ भगवान का नाम, ऐसा इतना आगे निकल जाओ, पीछे आने का रास्ता ही हमका इतना आगे निकल चुके हैं। हमारा गोपीनाथ बड़दले है ना, उनको बोलते हैं कि आप, हमारा परम गुरु जी गोपीनाथ बड़दले के साथ मिला था, अभी गुवाहाटी में जाओगे, एयरपोर्ट उनका नाम से, उस समय के चीफ मिनिस्टर थे वो, गोपीनाथ बड़दले एयरपोर्ट है अभी वो गुवाहाटी में। तो उनके साथ हमारा परम गुरु जी मिले थे और उनसे इतना प्रभावित हुए थे, वो बोल रहे थे कि मैं सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा, इतना प्रभावित हुए थे। लेकिन बाद में देखा कि वो तो आना चाहते हैं, लेकिन जितने भी उनका जो कारीगर है ना ऑफिस का, जो कांग्रेस का नेता है, उनको आने नहीं दिया, क्योंकि इस हद तक वो घुस चुके थे उसके अंदर कि उनको वापस आना मुश्किल हो गया, और 1 साल के अंदर उनका देहांत भी हो गया। तो इसीलिए हम ये हरि कथा श्रवण करेंगे, भक्त का जो भक्तों के माध्यम से जो हरि कथा श्रवण करेंगे, संतों के माध्यम से, तो क्या होगा, तो हम रास्ता दिशा हम ठीक जा रहे हैं कि कहीं भटक तो नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो फिर वहां से अच्छा अब तो मैं सही रास्ते में आ जाऊं, इस प्रकार का। इसके लिए साधु का कथा, साधु के मुख से हरि कथा श्रवण करना बहुत आवश्यक है। और हृद कर्ण रसायन कथा तद जोशनाद अश्व अपवर्ग वर्तमनी, बोलते हैं वो हरि कथा थोड़ा सा प्रकाशित होने से हृदय में,
थोड़ा सा भी भगवान की कथा प्रकाशित हो जाए तो क्या होगा? अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग जो हमने पहले सुना था, पवर्ग का उल्टा अपवर्ग, मोक्ष तक, संसार का जो भी बंधन है, संसार का जो भी वृथा प्रयास है, सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति। धीरे धीरे श्रद्धा मतलब साधन भक्ति, रति भाव भक्ति, भक्ति प्रेम भक्ति, एक के बाद एक आएगा। श्रवण कर रहे हैं रोज सुबह शिक्षाष्टक, 4 श्लोक भजन पक्व करो, 4 श्लोक में अपना भजन को पक्का करो। जो महाप्रभु ने 4 शिक्षाष्टक बोला, इसके 4 श्लोकों में भजन पक्का करो। पक्का करना मतलब साधन भजन, वहां पर साधन प्रणाली है। साधन करते 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 उदित होगा कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। अई नंद तनुज किंकरम, मैं आपका नित्य दास हूं। साधन भजन ठीक से चलेगा। जो गुरु ने भजन प्रणाली दिया वो 4 श्लोक तक क्या है? साधन भक्ति है। उसके बाद भगवान के साथ संबंध भक्ति, उसके बाद भाव भक्ति, और सप्तम और अष्टम लेकर जाकर के प्रेम भक्ति। हम प्रेम भक्ति की बात करते हैं, लेकिन हमारा पहला 4 श्लोक में ही हमारा प्रवेश नहीं है। इसीलिए श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। पहले श्रद्धा, उसके बाद रति मतलब भाव, उसके बाद भक्ति प्रेम भक्ति, एक के बाद एक वो आएगा साधुओं के पास रहने से। क्योंकि साधु हमेशा इस भगवान की कथा चर्चा करते रहते हैं। गोपियां जब श्री कृष्ण रासलीला से अंतर्धान हो गए थे, जब रासलीला से अंतर्धान हो गए थे, उनका विरह उनसे सहन नहीं हो पाया। यमुना के तट पे चले जाते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढ ढूंढ के कृष्ण कहीं नहीं मिलते हैं। जब कृष्ण का इस प्रकार विरह होता है तो वहां पर गोपी गीत है। गोपियां जो है श्री कृष्ण का विरह में गान करते हैं। उसमें एक है जो हमारे वैष्णव आचार्य अक्सर बोलते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। गोपियां इस प्रकार भगवान का विरह में गान कर रहे हैं। तव कथामृतम, हे प्रभु आपका कथामृत। जब भगवान का विरह होता है उस समय भगवान के साथ साक्षात्कार कैसे होता है? कथामृत के द्वारा। श्री कृष्ण विरह आर सहिते न पारी परण उदास यार, क्या है? परण छाड़ते यार दिन दुई चारी। ऐसा उदास हो गए कि प्राण 2-4 दिन में मेरा खत्म ही हो जाएगा श्री कृष्ण विरह में। उसके बाद गाइते गोविंद नाम उपजिलो भावग्राम देखिलाम यमुना रकुले। जो कीर्तन करते हैं उसका अर्थ समझ में आने से वास्तविकता में तत्व सिद्धांत क्या समझ में आएगा। बोल रहे श्री कृष्ण का विरह और सहन नहीं हो रहा है। उस समय क्या किया? गाइते गोविंद नाम, आश्रय गोविंद का नाम का लिया। जब गोविंद का नाम का आश्रय लिया विरह में तो क्या हुआ? उपजिलो भावग्राम। उस समय भाव उदित हुआ और भाव से देखिलाम यमुना रकुले, मैं यमुना का कुलिन में मैं उनका दर्शन किया। कैसे? भगवान का नाम के माध्यम से। वो हमारे लिए नहीं है, हमारा भगवान से संबंध ही नहीं बना है तो विरह तो दूर की बात है। पहले तो संबंध, उसके बाद तो विरह है ना। लेकिन फिर भी क्रम बता रहे हैं कि भगवान का विरह में तो शुद्ध भक्त लोग उनका संग कैसे करते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपका कथा अमृत है। हमको कैसा लगता है? कड़वा लगता है। इतना कड़वा बोलते हैं प्रभु जी, तुम्हारा भजन ठीक नहीं, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन बोलते हैं क्या? तव कथामृतम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर टीका लिखते हैं। जो रसिक भक्त है ना, उनके पास ही जाकर के श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए। हमने दोपहर को श्रवण किया था।
जिस प्रकार का, जिस श्रेणी का अधिकारी भक्त है, वही अधिकार हमको दे पाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रसिक महाजन, जो श्री कृष्ण का रस को अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने बताया अमृत का मतलब क्या है। अमृत हमारे हिसाब से जो मृत्यु को ऊपर करने वाला, पार करने वाला। कोई अमृत जो है देवताओं का जो है पीने वाला। तो भगवान का कथा क्या ऐसी अमृत है? बोलते 3 प्रकार के अमृत है। एक तो इंद्रादि देवता लोग जिसको पान करते हैं, वो एक अमृत है। दूसरा है मोक्ष रूपी अमृत, जो इस संसार से मृत्यु से हमको उद्धार करने वाला अमृत। तीसरा है प्रेम भक्ति रूपी अमृत। देखिए, जिस स्तर का है वो उस स्तर का ही दे पाएगा वो। अब साधारण कोई जगत का पढ़ेंगे तो फिर आपका कथा अमृत का जैसा है। कैसा अमृत है? उस रसिक भक्ति बोल पाएगा कैसा अमृत है। प्रेम भक्ति रूपी अमृत। गोपियां जो है मुक्ति का वांछा नहीं कर रहे, गोपियां अमृत बोल रहे, मतलब उसका कुछ और अर्थ है। ये एक जो है दुखों से निवारण वाला अमृत है देवताओं के पास, और इस संसार में जितने भी नाना प्रकार का कष्ट और जन्म मृत्यु, इन सब चीजों से मुक्ति है जो मोक्ष रूपी अमृत। और यहां पर किस प्रकार का अमृत है? तप्त जीवनम। जिनका जीवन तपित हो रहा है उनके लिए अमृत है। कैसा जीवन तपित हो रहा है गोपियों का? संसार में बद्ध होकर के नहीं, भगवान का विरह में तपित हो रहा है। गोपियां बोल रही हैं कि आपके विरह में जो हमारा जो तप्त हो रहा है हमारा हृदय, उसका जीवन आप हैं। तप्त व्यक्तियों का जीवन आप हैं। अमृत। कवि भी रीडितम। जो कवि लोग, कवि मतलब यहां पर साधारण जगत के कवि नहीं। जगत के कवि क्या भगवान के बारे में लिख पाएगा? सिद्धांत जानना है तो फिर वैष्णव के पास जाना पड़ेगा। कवि के पास जाने से वो कुछ अपना, इतने सारे तो गीत लिख लेते हैं। आप यूट्यूब या दूसरा गूगल खोल करके देखो, श्री कृष्ण भजन हजारों मिल जाएंगे आपको। श्री कृष्ण भजन लाखों शायद मिल जाएंगे श्री कृष्ण भजन। लेकिन कौन सा भजन कृष्ण के लिए है, कौन सा व्यक्ति किस रस का अधिकारी है? बहुत सारे लोग जगत का ही रस का अधिकारी है, जो समझते हैं कि इस प्रकार इस जगत में जो लीलाएं होते हैं वहां पर भी वही लीलाएं हैं। तो उन लोगों से क्या सुनेंगे? बोल रहे कवि मतलब यहां पर सुखदेव, वेदव्यास, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि जो बड़े बड़े भक्त हैं, ऐसा कवि, उनके द्वारा आप आराधित हैं। कैसे? आपकी कथा, भगवान की कथा कैसी है? कवि लोग भी उसका गान करते हैं। कवि लोग मतलब जो मुक्त पुरुष भक्त, शुद्ध भक्त, वो लोग भी उसका गुणगान करते हैं। कवि भी रीडितम कल्मषापहम। और जितना भी कल्मश है, कल्मश मतलब फिर हम यही सोचेंगे कि जगत का कोई कल्मश है, कोई दुख है, कोई ताप है ना। यहां पर कल्मश मतलब ऐसा है कि एक साधारण जागतिक कर्म, जो प्रारब्ध और अप्रारब्ध 2 कर्म है। एक प्रारब्ध कर्म है और एक अप्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म मतलब जो अभी आ गया उसको भोगतना ही पड़ेगा, कोई भी उससे बंदे को बचा नहीं सकते हैं। और दूसरा है अप्रारब्ध, मतलब वो आपका स्टोर में है, कभी ना कभी आएगा वो। जो प्रारब्ध कर्म जिसको आ गया उस चीज से बचावा नहीं है। लेकिन यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। रूप गोस्वामी पाद अपना नामाष्टक में लिखते हैं कि यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि, किसी का ब्रह्म तक निष्ठा हो गया, निर्विशेष ब्रह्मवाद बन गया वो, सुखदेव गोस्वामी जैसा। यद ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया और उसके प्रति कृत निष्ठयापि, संपूर्ण निष्ठा है, और वहां पर प्रतिष्ठित हो गया। वहां पर भी जो प्रारब्ध कर्म वहां पर आ जाते हैं, उनको भी प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ेगा। विनात मायाति बिना न भोगे, उनको भोगना ही पड़ेगा।
लेकिन अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते, लेकिन हे प्रभु आपका नाम जिसके जिह्वा के ऊपर स्फुरित हो गया, नाम लिया वो नहीं, नाम जिसके जिह्वा के ऊपर स्फुरित हुआ, मतलब शुद्ध नाम जो करते हैं। प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा, प्रारब्ध कर्म को भी नष्ट कर सकता है, मतलब अब भी आपके स्टोर में है, आपको भोगतना ही भी पड़ेगा, ऐसा प्रारब्ध कर्म को भी नष्ट करने का शक्ति भगवान का नाम रखता है। भगवान का लीला, भगवान की कथा, अद्भुत चरित्र, ये सब उस प्रकार का क्षमता भी रखता है। मतलब यहां पर बोल रहे हैं कि कल्मशापहम, जो कल्मश मतलब इतना प्रारब्ध कर्म जिसको पीड़ित कर रहा होगा या पीड़ित करने वाला तैयार होगा, उसको भी आपका जो तव कथामृत, आपका कथा रूपी अमृत, वो भी दूर करेगा। श्रवण मंगलम, कर्णों का मतलब श्रवण जो करेगा उसके लिए परम मंगलदायी है। भगवान की कथा कैसी है? परम मंगलदायी, जगत का कोई साधारण मंगल नहीं, सर्वोत्तम मंगल को उदित करने वाली है। श्रीमद आततम, श्रीमद मतलब बोलते हैं कि जो संपूर्ण शक्ति युक्त, कैसी शक्ति? प्रेम भक्ति रूपी शक्ति। ऐसा सुखदेव गोस्वामी जैसा ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को भी आकर्षित करने वाली शक्ति भगवान का लीलाओं के अंदर अद्भुत चरित्र में है। और आततम, सब जगह आपकी कथा व्याप्त है प्रभु, सब जगह आपकी कथा व्याप्त है। भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना, और इस प्रकार की आपकी कथा, मधुरमयी कथा, जो व्यक्ति इस जगत में प्रचार करते हैं, बोलते हैं भूरिदा। भूरिदा मतलब सर्वोत्तम दयावान व्यक्ति है वो। जो हम इस जगत का दया सोचते हैं, बोलते सर्वोत्तम दया कौन करते हैं? जो आपका जो एक कथामृत को जो प्रचार करेगा, वो सर्वोत्तम दया का काम कर रहा है। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के विरह में श्री कृष्ण का कथा का महिमा गान कर रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण की कथा के माध्यम से श्री कृष्ण का संग कर रहे हैं। उसके बाद उनका विरह देख करके, सुन करके श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ दोबारा वहां पर। मतलब विरह में एक ही मात्र सहारा है भगवान की कथा, और जगत में संतप्त है उस समय भी एक ही माध्यम है भगवान की कथा। मतलब भगवान की कथा में इतनी शक्ति है, इस जगत को उद्धार तो करने का काम करेगा ही करेगा, लेकिन जो उत्तम श्रेणी का भक्त, जो उत्तम दशा में बैठा है, उसको भी आनंद वर्धन करने वाला है। केवल संसार से उद्धार करने के लिए नहीं, लेकिन जो विरह में तप्त व्यक्ति है उसको भी आकर्षित करके उनको भगवान का साक्षात्कार कराने वाली है श्री कृष्ण की कथा। जब ऐसी कथा, अब देखिए गजेंद्र का यहां पर स्तव में एक स्तर बढ़ते जा रहा है, कैसा कैसा अपना स्तर बढ़ते बढ़ते जो है बोल रहे हैं भगवान का, किस किस प्रकार भगवान का जो ऐकांतिक कृष्ण भक्त का किस प्रकार दशा है। जिन्होंने सकाम किया उनको तो वो मिल गया, लेकिन जो निष्काम भक्ति किया उनके लिए क्या मिलेगा कि आप आनंद, आपके कथा रूपी आनंद सागर में निमज्जित हो जाते हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं? तम अक्षरम, आप क्षर नहीं है, आप क्षय नहीं है, अव्यक्त हैं। अव्यक्त मतलब इन इंद्रियों के द्वारा आपको कोई भी दर्शन नहीं कर पाएगा। इस जगत में अव्यक्त रूप से हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से। एक व्यक्त रूप, एक अव्यक्त रूप। व्यक्त रूप से गोलोक धाम में है, जहां पर हमारा प्रवेश नहीं है। इस जगत में है वो अव्यक्त रूप में, जो हमको फिर दिखेंगे नहीं। जब तक हमारा इंद्रिय चिन्मय नहीं होते तब तक उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए अव्यक्त रूप। परम ब्रह्म, और आप किस प्रकार के ब्रह्म हैं? ब्रह्म के भी ऊपर पर ब्रह्म। ब्रह्म जो ब्रह्म वस्तु को जो हम जानते हैं भगवान का ज्योति, उसके भी पर ब्रह्म। और परेशम, जितने भी छोटे मोटे ईश्वर हैं, देवी देवता, उनके भी आप ईश्वर है। अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम, और आध्यात्मिक योग मतलब भक्ति योग के द्वारा आप गम्य है, मतलब जो भक्ति योग करते हैं उनके लिए आप गम्य स्थान हैं।
मतलब जो भक्ति करते हैं आपके पास पहुंचते हैं। अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय मतलब इंद्रिय के अतीत वस्तु हैं आप। भगवान को या इस जगत में एक्चुअली कोई भी वस्तु को दो तरीके से समझ सकते हैं, प्रोसेस ऑफ एसेंशन, प्रोसेस ऑफ डिसेंशन, आरोहवाद अवरोहवाद। कोई भी वस्तु को जानना है जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं वो है आरोहवाद, नीचे से ऊपर पहुंचने का कोशिश। अवरोहवाद ऊपर से नीचे आने का एक। लेकिन आरोहवाद से मतलब अपने प्रयास से जीव कितना तक समझ पाएगा, जितना उसका सीमित बुद्धि है, बुद्धि जहां तक सीमित है वहीं तक समझ पाएगा, उसके ऊपर नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो ऊपर से जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है उसका बुद्धि से भी ज्यादा समझ सकता है। एक हमारे आचार्य लोग उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार एक बच्चा अगर खोज करे मेरे पिता कौन है, अपने बुद्धि से मेरे पिता कौन है ये खोज करें, तो फिर जो भी डीएनए टेस्ट है, ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, कितना भी कर लें, कितने सारे लोग, कितने लोगों का कराएगा, खोजते 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 उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका पिता कौन है उसको समझ में नहीं आएगा। शायद किसी को समझ में आ सकता है, अरबों में करोड़ों में एक किसी को, लेकिन जिसने माता का वचन को सुन लिया, ये तुम्हारा पिता है, माता के ऊपर विश्वास किया, श्रद्धा किया, उस माता के ऊपर श्रद्धा के साथ ये तुम्हारी पिता है, तुम्हारे पिता है, जैसे तुम्हारे पिता बोला हां ये श्रोतवाणी को मैं स्वीकार किया, उस व्यक्ति को इधर उधर भागना दौड़ना पड़ेगा। यह है अवरोहवाद, ऊपर से ज्ञान। ऊपर से ज्ञान जब आएगा, भगवान को नीचे से हम समझने का कोशिश करेंगे, कभी भी हमारा बुद्धि में गोचरीभूत नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसके लिए ऊपर से ही ज्ञान भगवान ने दिया। शास्त्र मातृतुल्य है। इन्होंने बता दिया पिता कैसे हैं, कहां रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनका दर्शन कैसा है, सब कुछ बता दिया शास्त्र ने। नहीं, मैं शास्त्र को नहीं मानूंगा, माता जी ने जो बोला शायद गलत बोल रही है, मैं अपना प्रयास, अपना चेष्टा से पिताजी कौन है ढूंढूंगा। ढूंढ लें, लेकिन कोई तो एक हो सकता है, वो भी बाई चांस हो सकता है, लेकिन और कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो भगवान, जो इंद्रिय का अतीत वस्तु है, अब इस जगत का पिता को कुछ जानने के लिए कोई डीएनए टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट कुछ तो है, उसके माध्यम से जाना जा सकता है। भगवान को कौन सा टेस्ट दे करके बताओगे, कौन सा सैंपल लोगे और कहां जाकर के ढूंढोगे। इसीलिए श्रोतवाणी, शास्त्र में इसीलिए बोला गया श्रोतवाणी जहां पर है वहीं व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा। तो यहां पर बोल रहे हैं अतीन्द्रियम, आप इंद्रियों के ऊपर है, इंद्रियों के बाहर के वस्तु मतलब आपको श्रोतवाणी के द्वारा ही प्रभु समझा जा सकता है, दूसरा और कोई तरीका नहीं। सूक्ष्मम, सूक्ष्म मतलब जो अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो जितना हम अपना जो साधन के द्वारा, जो भी टेलीस्कोप वगैरह जो बनाए, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप जो भी बनाए, उसके माध्यम से जो सूक्ष्म को देख सकते हैं, उससे भी सूक्ष्म। एटम्स को देख लिया, न्यूट्रॉन्स को कैसे देखा, शायद वो भी देख लेंगे, उससे भी बोलते हैं और भी छोटे छोटे जो है अणु हैं, उनके लिए और एक इंस्ट्रूमेंट आविष्कार करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी छोटा संभव नहीं होगा। इसलिए अणयोर अनियान, अणु से भी छोटे हैं। और इवाति दूरम अनंतम आद्यम परिपूर्णम ईडे, बोल रहे हैं आप इस दृष्टि से बहुत दूर हैं, अनंत हैं आप, आद्य सबके आदि हैं, परिपूर्ण स्वरूप है भगवान। परिपूर्ण स्वरूप मतलब क्या है, हमने पहले भी श्रवण किया था। एक है ब्रह्म ज्ञान, दूसरा है परमात्मा ज्ञान, तीसरा है भगवत ज्ञान। ये तत्व वस्तु को तीन प्रकार का ज्ञान हो सकता है, तीन प्रकार में प्रकाशित है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और परिपूर्ण मतलब कहां पर है, भगवान में परिपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्म से भगवान नहीं है, भगवान से ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान ही परमात्मा बने हैं। इसीलिए पूर्ण स्वरूप कौन है,
भगवान, आप परिपूर्ण हैं और आप परब्रह्म हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार उन्होंने स्तव किया। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नाम रूप विभेदेन फलज्ञा च कलया कृता यथातिशे अग्ने सवितुर्गभस्थयो निर्यान्ति संज्ञान्ति असकृत सरोचिष तथा यतो यम गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गा स वै न देवासुर मर्त्य तिर्यन्न स्त्री न षंडो न पुमान् न जंतु नायम गुण कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयताद अशेष। इस श्लोक का थोड़ा सा अनुवाद सुनकर के आज यहाँ पर विश्राम देंगे, कल इसका व्याख्या अच्छे से सुनेंगे। बोल रहे हैं, जे भगवानेर अत्यल्प अंश द्वारा ब्रह्मादि देवगण समाधि चतुर्वेदो स्थावर जंगमात्मक लोक सकल भिन्न भिन्न नामरूप विशिष्ट होइया सृष्ट होइया छे, जे रूप अग्नि होइते शिखा एवं सूर्य होइते स्वांश किरण पुनः पुनः उद्भूत ओ ताहाते ये लीन होय, सही प्रकार बुद्धि मन इंद्रिय देहवर्ग और गुण परिणाम स्वरूप प्रपंच जहां होते निर्गत होइया आभार जहां ते लीन होय। बोल रहे हैं यहां पर भगवान कैसे हैं, उनकी अत्यल्प अंश के द्वारा, मतलब छोटी सी शक्ति के द्वारा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा विस्तार के द्वारा जितने भी ब्रह्मादि देवता लोग सृष्ट हुए हैं, साम यजुर अथर्व इत्यादि वेद जहां से उद्भव हुए हैं, स्थावर जंगम इत्यादि जितने भी चर अचर प्राणी जितने भी हैं, लोग जिन्होंने भिन्न भिन्न नाम और रूप, सबका अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, सब मनुष्य में ही देखिए सबका अलग अलग रूप है, सबका अलग अलग आवाज है, कंठ का आवाज अलग है, रूप अलग है, ये सब भगवान का थोड़ा सा एक शक्ति, उसी से सब उद्भव हो रहे हैं। जे रूप अग्नि होते शिखा एवं सूर्य होते स्वांश किरण, जिस प्रकार अग्नि से शिखा आकर के फिर उसी में अग्नि में समाहुत हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य से किरण आकर के फिर उसी सूर्य में समाहुत हो जाते हैं, उसी प्रकार हे प्रभु आपसे ही बुद्धि मन इंद्रिय देह, दोनों देह सूक्ष्म और स्थूल, और गुण और गुणों का परिणाम, ये सब, ये पूरा प्रपंच जगत जो है आपसे ही आया, पुनः आपके अंदर ही प्रवेश करेगा। तो आप कैसे हैं? तिनी देवता, आप देवता नहीं है, असुर, आप असुर भी नहीं है, मनुष्य, मनुष्य भी नहीं है, तिर्यक, आप पक्षी भी नहीं है, स्त्री, आप स्त्री नहीं है, पुरुष, आप पुरुष भी नहीं है, नपुंस, आप नपुंस भी नहीं है, जंतु, आप जंतु भी नहीं है, गुण और कर्म ना आपका अच्छा है ना बुरा है। क्या बोल रहे हैं यहां पर? ना आप स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना पक्षी है, ना जंतु है, ना कीट है, ना पतंग है, आप कुछ भी नहीं है। और आपका कर्म और आपका गुण क्या है? खराब भी नहीं है, ठीक भी नहीं है। किंतु निषेधेर अवधि, लेकिन निषेध का अवधि है। निषेध का अवधि है मतलब नहीं 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 नहीं, जा करके जहां पहुंचते ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, करते 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 हाँ ये है, मतलब निशेष का अवधि है, मतलब नेति नेति ना इति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है का अवधि है आप, मतलब वहां आपका समाप्ति है। कितना भी मना कर दो उसके भी आप ऊपर हैं। सी अशेष आत्मक भगवान जयुक्त हो, वो अशेष, उनका अशेष आत्मा, मतलब जिनका कोई शेष नहीं कर सकता है, ऐसा भगवान जयुक्त हो, विशेष जय हो, मतलब मेरे मन को जय कर दीजिए आप। इस प्रकार इसकी व्याख्या कल सुनेंगे। बहुत अद्भुत श्लोक है कि हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या है तो भगवान क्या है? तो कल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या बोलते हैं सुनेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।